ये घटना 25/4/2018 की है। इसमें सादिया भी मृतिका थी, मतलब उसको उसके ससुराल में ही वो थी उस समय, और घर पर मतलब एक सम्मिलित परिवार में निवास करती थी। 25/4/18 को रात्रि में उसके साथ ये घटना की केरोसिन उस पर डालकर मतलब माचिस से जला दिया गया था उसको, जिसमें एक उनका पुत्र था जो लगभग 2.5-3 साल का पुत्र था। उसके मेन चश्मदीद गवाह था। उसके साक्ष्य के आधार पर मतलब कि उसके द्वारा बताया गया था माननीय न्यायालय में कि भाई उसको डंडे से मेरी माँ को मार। उसमें 5 आरोपीगण हैं। 5 आरोपीगणों को माननीय न्यायालय के द्वारा 498 मतलब दहेज प्रताड़ना के उसमें 3 वर्ष का कारावास एवं 302 का मामला हत्या के मामले में उनको आजीवन कारावास की सजा तीनों मुलजिमों को, और साथ में उसमें बताया गया कि पहले से उसके जेठ की 6 पुत्रियां थी, बाद में इसका एक पुत्र था, और इसको भी मतलब मृतिका को भी पुत्री पैदा हो गई थी। इस कारण से घर वाले इससे मतलब वो रखते थे, उस पर ज़्यादा मानसिक एवं शारीरिक रूप में प्रताड़ना के कारण ही मतलब उस पर ये मर्डर केस था। सादिया को जला के मार डाला गया था। मेरी नवासी थी। इसकी शादी हुई थी 2013 में। इन्होंने मर्डर करा था इसका, और मर्डर करके जला दिया था इसको। एक तो दहेज था, 6 लड़कियां हों इनके परिवार में। इसके जेठ को 6 लड़कियां थी, इसको भी एक लड़की हो गई थी। वो लड़के थे नहीं इनके परिवार में। आप इससे बहुत संतुष्ट हैं? न्याय से मुझे बहुत अच्छा है, और मैं खुद रिटायर हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज कि इनको मतलब सज़ा आजीवन कारावास हुआ। नहीं, इनको बहुत गिल्टी फील हो रही थी। इन्होंने, मैंने सुना कि बहुत आपसी में ही मतलब वो चिरचिक कर रही थी, जो कि आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन वो अपने किए पे बहुत पछता रहे थे कि हमने क्या कर डाला है बच्ची के साथ, जो 20-22 साल की लड़की के साथ इन्होंने किया। देखिए, जहाँ तक आधार का प्रश्न है, मृतिका को उसके ससुराल द्वारा दहेज के लिए तो प्रताड़ित किया जाता ही था। साथ में जब उसके यहाँ एक बेटे के बाद एक लड़की और हो गई, और उसके जेठ के ऑलरेडी 6 पुत्रियां थी, और जेठ की मृत्यु हो चुकी थी, जेठानी की मृत्यु हो चुकी थी। अब 3 साल के बेटे ने मुख्य रूप से साक्ष्य दी है, और न्यायालय ने चालान प्रस्तुति उपरांत पटल पर आई हुई साक्ष्य का सूक्ष्मता से अध्ययन करते हुए मृतिका के सास, ससुर, और ये जो फैसला आया है, निश्चित ही एक समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। आए दिन जो हम हमारे समाज में देखते हैं कि महिला को दहेज को लेकर या लड़की को, और आने वाले समय में बहुओं की प्रताड़ना में कमी आएगी। और माननीय जो आज फैसला दिया गया है, हमारी चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश मैडम किरण सिंह द्वारा ये फैसला पारित किया गया है।